नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार यौगिक क्रिया के बारे में। एक योगासन जिसको हम मलासन या गार्लैंड पोज कहते हैं। मलासन की अगर हम बात करें तो खास तौर पे ये जो पेल्विक रीजन के हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे कि जो फीमेल जिनमें पीरियड्स के दौरान दर्द बहुत रहता है वो अगर मलासन करेंगे तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। वो लोग जिनमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिनमें पाइल्स के शुरुआती लक्षण होते हैं, उनमें भी मलासन बहुत ही फायदेमंद रहता है। मलासन करने से हमारे आंतें और पेट पर हल्का दबाव बनता है जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। मलासन करने से जो हमारा पेल्विक रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो खास तौर पे जो डिस्मेनोरिया होता है, डिस्मेनोरिया मतलब जो पीरियड्स के टाइम पर बहुत सीवियर क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, तो उस पीरियड के पेन को भी अगर हमने कम करना है तो इस योगिक क्रिया के रेगुलर एक्सरसाइज से, रेगुलर प्रयास से, अभ्यास से हम उसको कम कर सकते हैं। तीसरा, जिन लोगों में अर्श यानी पाइल्स मतलब बवासीर की शिकायत है, वो भी अगर इस आसन को करते हैं तो खास तौर पर जो हमारी रेक्टल रीजन की ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड फ्लो काफी स्मूथ रहता है, एंगोर्जमेंट कम होता है और ये पाइल्स में भी फायदेमंद रहता है। अब अगर हम बात करें कि मलासन जो हमें फायदे देता है, ये तभी दे पाएगा जब हम इसको सही तरीके से कर पाए। तो अगर मलासन योग की, मलासन आसन की हम सही क्रिया की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मली हमने खड़े होना है, टांगों को हमने थोड़ा सा खोल के रखना है। जो हमारे पैरों के बीच की दूरी है वो हमारे हिप्स की जो हमारी चौड़ाई है उससे थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जो पैर है, पैरों को हमने हल्का सा वाइड करना है बाहर की तरफ, लगभग हम बात करें 45 डिग्री के एंगल पर। इसके बाद में धीरे धीरे करके घुटनों को मोड़ते हुए हमने नीचे बैठना है। एक प्रणाम की मुद्रा हाथों से बनानी है और नीचे बैठने के बाद में हमने एक विशेष सावधानी इसमें बरतनी है। ये बेस्ट एक्सरसाइज रहती है अगर हमारे पंजे और हमारी एड़ी दोनों जमीन पर टिके हुए हों, उससे टच कर रहे हों। लेकिन शुरुआती अभ्यास में कई लोगों को हो सकता है कि उनकी एड़ी फर्श पर ना टिक पाए या कोई परेशानी है, तो उसमें हम एड़ी के नीचे एक छोटा कोई मैट या कोई छोटा टॉवल भी रख सकते हैं, उससे इजी रहेगा। नीचे बैठने के बाद में हाथ, जो हमारा हाथ है जैसे प्रणाम की मुद्रा में है, तो उससे कोहनी जो हमारी नीचे आएंगी उनसे हमने अपने घुटनों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। अगर हम इसकी पोजीशन को देखेंगे तो जो लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं फ्रेश होने के लिए, ये लगभग वैसी ही पोजीशन बनती है। कोहनी से घुटनों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें ज्यादातर लोग जो एक गलती करते हैं, उनकी जो रीढ़ है वो थोड़ी कर्व हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, वैसा नहीं करना है। इस आसन में जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए और जो गर्दन है हमारी वो स्टेबल होनी चाहिए। कई बार बहुत नीचे या बहुत ऊपर गर्दन होती है तो उसको हमने नहीं करना है। इस स्थिति को हम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट, जो शुरुआती हम टाइम की बात करें तो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हम इस यौगिक क्रिया को कर सकते हैं, जिसको धीरे धीरे करके हम 3 से 4 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, क्योंकि हर आसन का कुछ इंडिकेशन होता है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तो वो लोग जिनकी स्पाइन की सर्जरी हुई है या जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत रहती है, वो लोग जिनकी कोई हिप पैथोलॉजी है, कोई हिप इंजरी है, जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है, जोड़ होता है, वहां पर कोई तकलीफ है, किन्हीं लोगों में नी पैथोलॉजी है या कोई नी इंजरी है, जैसे कई बार लिगामेंट टियर होता है, बाकी चीजें होती हैं, या किन्हीं लोगों में एंकल की इंजरी है, तो उन लोगों को इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा और बहुत ही असरदार आसन जो पीरियड्स के पेन को, जो पाइल्स को, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो ऐसी और जानकारी के लिए और योगिक क्रियाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ।